वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री आशीष सर। एंड बच्चों, ये हम अपना 4th लेक्चर पढ़ रहे हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमारे पास सेकंड चैप्टर है क्लास 9th का। एंड बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मिक्सचर्स के टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे पहले हमने कंपाउंड्स पढ़ा था, मीन्स हम प्योर कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं। एंड इसमें बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं एंड इसके बाद अलॉयस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से खूब क्वेश्चन बनते हैं अलॉयस के कॉम्पोजिशन से। एंड उसके बाद डिफरेंस देखेंगे कंपाउंड एंड मिक्सचर्स में। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन आपने नोट करते रहना है इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स, तो मिक्सचर्स हमने देखे थे कि मेनली अपने पास मिक्सचर्स दो टाइप के थे, एक होमोजीनस मिक्सचर था, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर था। होमोजीनस का मतलब क्या था बच्चों, कि जिसका अपीयरेंस बिल्कुल सेम है, मतलब उसमें सिंगल फेज बन रहा है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। एंड हेट्रोजीनस में सेपरेशन होता है, ठीक है, बीच में एक बाउंड्री आपको मिल जाएगी मिक्सचर में। तो मिक्सचर होमोजीनस हो सकते हैं, हेट्रोजीनस हो सकते हैं। होमोजीनस तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मिक्सचर है ना, उसकी अपीयरेंस आपको इतनी इवन लगेगी, सिंगल फेज आपको देखने को मिलेगा। एंड हेट्रोजीनस में आपको मल्टीपल फेजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने सैंड इन वाटर मिक्स किया तो वाटर ऊपर एंड सैंड नीचे, मतलब सैंड जो सॉलिड फेज है एंड वाटर लिक्विड फेज। तो अलग अलग फेज आपको देखने को मिलते हैं हेट्रोजीनस सॉल्यूशन में। लाइक ऑयल इन वाटर, तो ऑयल हल्का है, डेंसिटी कम है, तो ऊपर रहेगा एंड वाटर नीचे, तो आपको दो अलग फेज मिल जाएंगे। एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। बच्चों, वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है। अगर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन हो जाए तो वो कंपाउंड हो जाएगा, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर उसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड हो तो वो कंपाउंड होगा, क्योंकि कंपाउंड्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन या फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं। यहाँ पर किसी भी रेशियो में जुड़ सकते हैं, वेरिएबल कॉम्पोजिशंस होता है। मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आपको कहीं ना कहीं मिक्सचर्स के साथ साथ कंपाउंड भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। आप हर एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, आपको कंपाउंड भी रिवाइज होता चला जाएगा। मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को मिक्सचर शो करता है, ठीक। जबकि कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, ठीक है। जो उसके जो एलिमेंट होंगे उनसे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब और रिलीज्ड व्हेन, अच्छा कंपाउंड नहीं, कंपाउंड में तो भाई होगी व्हेन मिक्सचर इज फाउंड। यहाँ पर आना चाहिए मिक्सचर इज फाउंड। जब बच्चों मिक्सचर बनेगा तो कोई भी एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी, क्योंकि मिक्सचर बनने में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। क्योंकि एनर्जी का चेंज कब होगा, जब कोई बॉन्ड बनेगा। जब कोई बॉन्ड बनेगा, कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी में चेंज होगा। यहाँ पर बच्चों एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मिक्सचर्स जब भी जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, दे आर फिजिकली मिक्स। फिजिकली मिक्स होते हैं, कभी भी केमिकली मिक्स नहीं होते, किसी भी टाइप की रिएक्शन के थ्रू वो नहीं बनते हैं। तो इस तरह से दे आर फिजिकली मिक्स। फिजिकली मिक्स होने का मतलब क्या है बच्चों, कि एक बीकर है आपके पास, उसमें वाटर आपने इस तरह से आपने वाटर यहाँ पे भर लिया, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सपोज। अब इन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, जो वॉइड है, उसके बीच में सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं इस तरह से, है ना। ये हमने जब सॉल्ट मिलाया वाटर में तो ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स कहाँ आ गए, इसके बीच में आ गए, वाटर के बीच में सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आ गए। दे आर फिजिकली मिक्स, कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई बॉन्ड नहीं बना, ना तो वाटर NaCl के बीच कोई बॉन्ड बना, तो क्या फिजिकली मिक्स होते हैं। दैट्स वाई एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड। उसके बाद मिक्सचर्स हैव वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि मिक्सचर्स में वेरिएबल होता है। क्योंकि भाई मिक्सचर का मतलब ही होता है कि आपने वेरिएबल कॉम्पोजिशन में लिया है, किसी भी प्रोपोर्शन में किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हर बार अलग आएगा। जबकि कंपाउंड्स में आपको पता है CO2 का अपना फिक्स होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, H2O का फिक्स होगा, अल्कोहल का फिक्स होगा, है ना। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर्स कैन बी इजिली सेपरेटेड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मिक्सचर्स के वो आसानी से
सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। अगर हम उसमें भी देखें तो उसमें भी डिफरेंस है होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस के बीच। हेट्रोजीनस को बच्चों हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो हेट्रोजीनस को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, होमोजीनस को सेपरेट करना फिर भी मुश्किल है, बिकॉज होमोजीनस में एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक इवन तरीके से मिक्स होती हैं, जबकि हेट्रोजीनस कहीं ना कहीं गैप उनमें पार्टिकल साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम सॉल्ट इन वाटर को सेपरेट करना है तो फिल्ट्रेशन लगा देंगे, आराम से फिल्ट्रेशन से सॉल्ट जो सैंड होगी वो ऊपर आएगी एंड वाटर नीचे। तो सैंड इन वाटर को इजीली सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन लगा करके, जबकि होमोजीनस में सॉल्ट इन वाटर हमें इजीली सेपरेट नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा, तो वो अपने लिए एक डिफरेंट काम हो जाएगा होमोजीनस में, जबकि हेट्रोजीनस दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। तो इसको बच्चों आप नोट कर लें, द मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड। आगे स्टूडेंट इसमें देखते हैं कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में क्या क्या डिफरेंस बन सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो साथ में आपको कहीं ना कहीं कंपाउंड्स भी धीरे धीरे याद हो गए। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं तो कंपाउंड्स आर फाउंड बाय केमिकल रिएक्शन, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे कि H2 एंड O2 मिलकर के क्या बना रहा है, H2, तो भाई जो H2 बना है वो एक केमिकल रिएक्शन होने से बना है, मतलब H2 और O2 मिल करके केमिकली रिएक्ट करके H2O बना रहे हैं, मतलब कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है एंड वो जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ गया, तभी तो H2O बना। तो मतलब कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कुछ नए बॉन्ड बन रहे हैं, जिससे एनर्जी का क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर दे आर फाउंड बाय केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस से ये बन जाते हैं। मिक्सचर्स कैसे बनेंगे, मिक्सचर सिर्फ फिजिकली मिक्स होने से बनेंगे, कोई भी एनर्जी का गेन या लूज इसमें नहीं होगा, कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होगा। उसके बाद द कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास और बाय वॉल्यूम, क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन में ही मेन क्या है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट तो कंबाइन होते हैं, बट दे आर कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय वॉल्यूम और बाय मास, वो फिक्स्ड होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, किसी भी रेशियो में आप मिक्स करिए वो मिक्सचर बनेगा ही बनेगा। जैसे आप सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो आप कितना भी अमाउंट सॉल्ट का डिसॉल्व करिए, एक सर्टेन लिमिट में वो आपका मिक्सचर ही बनेगा, है ना, उसके अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। तो दे हैव वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास, दे हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। कंपाउंड्स बच्चों होमोजीनस नेचर के होते हैं। अब होमोजीनस वर्ड का जो मतलब होता है दैट इज सिंगल फेज। इस वर्ड का अगर आप मतलब देखोगे तो ये होता है सिंगल फेज। तो कंपाउंड आप जब भी देखोगे, जैसे वाटर है, CO2 है, जो भी कंपाउंड्स है वो सिंगल फेज में है, या तो लिक्विड ही होगा या गैस होगा या सॉलिड होगा, तो वो सिंगल फेज में होगा। जबकि मिक्सचर्स हेट्रोजीनस होते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, लाइक सिंपल सा एग्जाम्पल है सैंड एंड वाटर का। तो सैंड उसमें किस तरह से बन जाएगी, सैंड हो जाएगी सॉलिड, नीचे डिपॉजिट हो जाएगी एंड उसके ऊपर आ जाएगा वाटर, तो वो हेट्रोजीनस हो जाएगा बिकॉज वहाँ पर दो अलग अलग फेज आपको देखने को मिलेंगे। तो मिक्सचर्स कैसे होते हैं, दे आर हेट्रोजीनस इन नेचर। कंपाउंड्स में हमने देखा बच्चों की फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था, कोई डाउट नहीं है, ठीक, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लाइक H2O में। तो H2O में अगर हम देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर कहें तो 373 केल्विन क्या हो जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, एंड 0 डिग्री सेल्सियस या कहें कि 273 केल्विन, तो दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो फिक्स है ना, अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, इथेनॉल का, तो वो फिक्स्ड है। अब द मिक्सचर्स है वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि जब उनका कॉम्पोजिशन ही वेरिएबल है, देख रहे हो, उनका प्रोपोर्शन मीन्स उसका कॉम्पोजिशन ही वेरिएबल है, तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, वेरिएबल ही आएगा, अलग ही आएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स की वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है बच्चों कंपोनेंट्स, जिनसे वो मिलकर के बना हुआ है। जैसे यहाँ पर जो अपना कंपाउंड H2O है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, वो किससे बना हुआ है, दैट इज H2 एंड O2 से मिलके बना हुआ है, तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट हो जाएंगे। अब आप देखोगे कि यार ऑक्सीजन तो कंबशन को सपोर्ट करता है ना, वो तो बर्निंग करने के काम आता है, और H2O फायर एक्सटिंग्विशर हो जाता है, तो दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट आर डिफरेंट, H2O की जो प्रॉपर्टीज होगी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। जबकि मिक्सचर में क्या ऐसा होगा, नहीं, मिक्सचर में जो भी आप मिक्सचर बनाओगे उसके अंदर किसकी प्रॉपर्टीज होंगी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होंगी, तो ये सेम प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। तो इस तरह से बच्चों इसमें आप एक और पॉइंट, 6th पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं एनर्जी का, कि कंपाउंड्स के अंदर एनर्जी चेंज होता है, देयर इज अ एनर्जी चेंज इन कंपाउंड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। एंड मिक्सचर्स के अंदर एनर्जी कंपोनेंट, एनर्जी जो रहती है दैट इज फिक्स्ड, बिकॉज उनका कोई भी वहाँ पर ना तो बॉन्ड ब्रेक होगा ना ही बनेगा, क्योंकि वो फिजिकली बच्चों मिक्स हो रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर फिजिकली मिक्स्ड, है ना, तो एनर्जी उनमें क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस तरह से कंपाउंड एंड मिक्सचर में हमने डिफरेंस भी देख लिए, एंड ये आपका क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट अलॉयज के बारे में पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज हैं जिनका कंपोजिशन आपको याद रहना चाहिए, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको आप नोट करिए फटाफट। सो बच्चों आगे इसमें पढ़ते हैं अलॉयज के बारे में। अलॉयज एक स्पेसिफिक टाइप के मिक्सचर्स हैं जो हम सॉल्यूशन के अंदर भी इनको स्टडी करेंगे, बट अलग से मैं आपको बता दूं कि सॉलिड इन सॉलिड टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, है ना। मतलब हमने क्या किया, दो सॉलिड्स को हमने आपस में मिक्स कर दिया। कैसे मिक्स करेंगे, मोल्टन स्टेट में, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो उनमें डिफ्यूज़न होगा नहीं, तो मोल्टन स्टेट में मतलब उनको मेल्ट करके हम आपस में मिक्स कर देंगे, तो वो अलॉयज बनाएंगे। अलॉयज क्या होते हैं, दे आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर नॉन मेटल्स के 2 या 2 से ज़्यादा मेटल आप मिला सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल मिला सकते हैं, या नॉन मेटल मिला सकते हैं। तो इस तरह से इनके एक मिक्सचर्स बन जाएंगे दैट आर अलॉयज। एंड अलॉय आपने ध्यान रखना है बच्चों, ये होमोजीनस नेचर के होते हैं, मतलब इनमें आपको एक सिंगल फेस देखने को मिलेगा, ठीक है, एक ही फेस आपको देखने को मिलेगा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा एलिमेंट्स का। इंपॉर्टेंट जो अलॉयज हैं अपने पास, जैसे कि ब्रास है जिसमें कॉपर एंड जिंक होता है, तो ब्रास के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स और उसके अंदर होंगे, बट जो मेनली जिनका कंपोजिशन बहुत बड़ी परसेंटेज में होता है उसको हम पढ़ते हैं कि कॉपर एंड जिंक इसके अंदर मेनली होता है, 70% कॉपर एंड 30% जिंक। अब बच्चों ये जो कंपोजिशन है ये कहीं बुक्स में वेरी भी कर सकता है, बिकॉज वो ब्रास की क्वालिटी के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, बट जो उसका मेनली कंपोजिशन है वो 70 to 30, मतलब कॉपर 70 प्लस जिंक 30% है। ब्रॉन्ज जो मेडल जो बनाए जाते हैं उसके अंदर कॉपर 90% एंड टिन जो है 10% होता है। एंड स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का मतलब है बच्चों जो सिंपल स्टील होती है उसमें कोरोजन होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो स्टेनलेस स्टील के अंदर ये क्रोमियम जो 18% होता है दैट इज कोरोजन रेजिस्टेंट, ये यहाँ पर कोरोजन को नहीं होने देता है ना, उसको प्रिवेंट करता है। मेनली स्टेनलेस स्टील में क्या है, आयरन है 74%, कार्बन है 8%, जो कार्बन उसको क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसको प्रोवाइड करवाता है, मतलब स्टील को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड क्रोमियम इज कोरोजन रेजिस्टेंट, उसमें कोरोजन नहीं होने देता है, कोरोजन रेजिस्टेंट वो वहाँ पर होता है। दूसरा नेक्स्ट है बच्चों ड्यूराल्यूमिन, एक अलॉय होता है ड्यूराल्यूमिन जो कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी लाइट, बहुत लाइट वेट होता है, वेरी लाइट, प्लस ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है ना। तो आप याद रखेंगे कि ड्यूराल्यूमिन बहुत ज़्यादा क्या है, ड्यूरेबल है, तो ड्यूरेबल भी है एज वेल एज बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है, तो इसको एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एल्यूमिनियम मेनली 93% एल्यूमिनियम इसके अंदर होगा, बाकी
कॉपर भी होगा एंड मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज, ये दोनों इसके अंदर होंगे, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं इसको। स्टेनलेस स्टील तो आपको पता ही है, एक वाइड एप्लीकेशन है इसकी। कार्बन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा एंड कोरोजन रेजिस्टेंट होगा क्रोमियम। ब्रॉन्ज में आपने याद रखना है कॉपर एंड टिन, ब्रास में कॉपर एंड जिंक। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड होमोजीनस नेचर के हैं, सिंगल फेज है। तो यहाँ से आपका कहीं भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो फिलहाल हम आगे तो हम और भी अलॉइज पढ़ेंगे, बट अभी ये 4 आपने याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलॉइज है। सो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ लिया कि मिक्सचर्स के प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा, प्लस हमने कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस भी देख लिया एंड साथ में अलॉइज भी हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स होमोजीनस मिक्सचर में हम उसको स्टडी करेंगे, सॉल्यूशंस को, उसके टाइप के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो बच्चों नोट्स बनाते रहिए, उसको नोट करिए, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं।